नमस्कार दोस्तों, बरबड़ एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अदाबश, खैर मकतब है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, नया साल 2023 के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बरबड़ एकेडमी पर दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र पूर्ण रूप से संचालित है और अच्छी मेहनत करें और बरबड़ एकेडमी चैनल को विजिट करें। वर्ष 2023 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित जो हमारी एक कक्षा रोजाना संचालित है। राजस्थान जीके जो गत परीक्षा में आए हुए सवाल हैं उनके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ साथ हिंदी काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के साथ साथ राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए मैंने राजस्थान जीके से संबंधित कुछ तथ्य है, जो फैक्ट है, कई बार परीक्षा में रिपीट होते हैं, पूर्व परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनके बारे में चर्चा मैं रोजाना की भांति आज करने जा रहा हूं दोस्तों। तो ध्यान रखें, राजस्थान का जो मंडावा कस्बा है, झुंझुनू जिले का मंडावा, वो कस्बा चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा सवाल है दोस्तों, आया हुआ सवाल है, राजस्थान का कौन सा कस्बा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? कई बार सवाल आया है, राजस्थान का कौन सा कस्बा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो आप मंडावा करें। अगर मंडावा ऑप्शन में नहीं है, राजस्थान का कौन सा नगर या कौन सा क्षेत्र या कौन सा जिला चित्रित हवेलियों व भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो आप झुंझुनू करेंगे दोस्तों। झुंझुनू आपका उत्तर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है दोस्तों, हजार हवेलियों की नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है दोस्तों? तो बीकानेर उत्तर सही होगा। हजार हवेलियों की नगरी बीकानेर के लिए थंबलैंग लगी हुई है, हजार हवेलियों की नगरी, ऐसा आप ध्यान रखें। परीक्षा में बोर्ड और कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर का लेवल बहुत अच्छा बनाता है और प्रश्न भी बहुत अच्छे प्रश्न देता है दोस्तों। तो आप जितनी कड़ी मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा आप राजस्थान जीके को टटोलो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मेरा कहना भी माने, जो पूर्व परीक्षा में जो सवाल आए हैं उन प्रश्नों को और उन प्रश्नों के इर्द गिर्द में बनने वाले प्रश्नों को आप एक बार जरूर टटोल लें। आपका पूरा पेपर राजस्थान जीके का जो पोर्शन है कवर हो जाएगा, यह मेरा वादा है और ऐसी मेरी सोच भी है, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। आगे मैं दोस्तों बात करने जा रहा हूं, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? बीकानेर जो जिला है राजस्थान का बीकानेर, इसका प्राचीन नाम क्या था? शिवी, मरु, चित्रकूट और जांगल। देखिए दोस्तों, बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश था, यह आप ध्यान रखें। बीकानेर को जांगल प्रदेश कहते थे, बीकानेर को जांगल प्रदेश कहते थे। और राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की, राव जोधा के पुत्र राव बीका ने, और वहां अपना किला बनाया और वहां स्थायी रूप से जाकर रहने लगे। और उस दिन के बाद में बीकानेर नाम शुरू हो गया। बीका जी से पहले नाम जांगल प्रदेश था, इतना आप दोस्तों ध्यान रखें। भीलमान का प्राचीन नाम क्या था? मांड, मरु, श्रीमाल और चंद्रावती। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। भीलमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। कई बार पटवारी में देख लो, ग्राम सेवक में देख लो, लैब असिस्टेंट में देख लो, है ना, जितने भी बोर्ड ने एग्जाम करवाए हैं उसमें यह सवाल किसी न किसी एग्जाम में टपक ही गया। अगर नहीं आया है, भीलमाल का नहीं पूछा तो जैसलमेर का पूछ लिया, जैसलमेर का नहीं पूछा तो जोधपुर का पूछ लिया, जोधपुर का नहीं पूछा तो नागौर का पूछ लिया। ठीक है ना दोस्तों? तो ध्यान रख रहे हैं, एक प्राचीन नाम आपके पेपर में जरूर 100% आएगा, क्योंकि प्रत्येक पेपर में ऐसा ही किया गया है। तो
जो कर्मचारी चयन बोर्ड है पेपर का थोड़ा लेवल भी अच्छा देता है और वेटेज भी अच्छा रखता है और मेरिट का स्तर भी थोड़ा अच्छा रहता है दोस्तों। तो भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल होगा और बीकानेर का जंगल प्रदेश होगा। ठीक है ना दोस्तों, ऐसा आप ध्यान रखें। ये जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूं आपको पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है? यह पशुधन सहायक में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। भरतपुर, जोधपुर, सीकर, धौलपुर। तो दोस्तों इसका उत्तर सही होगा धौलपुर। धौलपुर से 78 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है। अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे सवाल बोर्ड को देने चाहिए और बोर्ड दे भी रहा है, क्योंकि इससे मेरिट का अच्छा आंकलन होता है ना। तो मेरिट बहुत हाई जाती है और पेपर अगर आउट भी हो जाता है तो एकदम उत्तर भी नहीं मिलते हैं। ऐसे प्रश्न देने चाहिए। आगे मैं बात करूं, राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण में विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और सभी। दोस्तों ध्यान रखें, राजस्थान के दक्षिण से कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा के पास में से गुजरती है और डूंगरपुर के अंदर से गुजरती है। ऐसा आप ध्यान रखें, कर्क रेखा। आगे मैं मित्रों बात करने जा रहा हूं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अरावली की जो पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई है 1727 मीटर। ठीक है ना, 1727 मीटर है गुरु शिखर की ऊंचाई। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अब अरावली की जितनी ही चोटियां हैं दोस्तों, एक बार जो भी आप गाइड और बुक पढ़ रहे हैं उनमें से 7-8 चोटियों की लंबाई आप अच्छी तरीके से याद कर लें और चोटियों का क्रम भी याद कर लें। आरोही क्रम और अवरोही क्रम एक बार जरूर देख लें। ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को दोस्तों मिलेगा। आगे मैं बात करने जा रहा हूं, कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किससे कहा है? बहुत अच्छा सवाल है और गत परीक्षा में आया हुआ सवाल है दोस्तों। माउंट आबू को कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस कहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऊपरी माल का पठार माउंट आबू, उत्तर पश्चिम मरुस्थल टाटगढ़। इसमें दोस्तों आपका ख उत्तर सही होगा, माउंट आबू। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आगे मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? यहाँ स्तूप होगा दोस्तों, बालू का स्तूप मुक्त है। तो आपका उत्तर होगा 41.5, 41.5। ठीक है ना, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप से मुक्त है? तो आप याद रखें 41.5। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सेट करो। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में लिखो। तो जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़ गलत। कुंभलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़, अचलगढ़ नहीं। अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा नहीं। इसका उत्तर होगा रघुनाथगढ़, फिर बाद में होगा कुंभलगढ़, फिर बाद में होगा अचलगढ़, फिर बाद में होगा जरगा। ठीक है ना, ये पूछा है आरोही क्रम से। गुरु से जरा आशा रखो तो जरगा आएगा सबसे। आरोही पूछा, अवरोही थोड़ी पूछा, आरोही पूछा है तो जरगा आएगा लास्ट में, फिर बाद में अचलगढ़ आएगा, फिर बाद में कुंभलगढ़ आएगा, नीचे रघुनाथगढ़ आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको देखने में परीक्षा में मिलेंगे दोस्तों। आरोही क्रम और अवरोही क्रम वाले सवाल आपको मिलेंगे। आप अपनी बुक में से ऐसे क्वेश्चनों को पहले से ही आप दोस्तों तैयार कर लें। आगे मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों,
कांठल नाम से जाना जाता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो कांठल नाम से जाना जाता है? दोस्तों उदयपुर, अलवर, सिरोही, प्रतापगढ़। तो कांठल नाम से जाना जाता है दोस्तों प्रतापगढ़। बहुत अच्छा सवाल है। राजस्थान का 33वां जिला है ये। राजस्थान का 33वां जिला 2008 वसुंधरा राजे सरकार में बना था प्रतापगढ़। ठीक है ना। कुछ उदयपुर का हिस्सा, कुछ चित्तौड़गढ़ का हिस्सा लेकर प्रतापगढ़ जिले का निर्माण 2008 में हुआ और 33वां जिला है और इसको कांठल नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, कांठल नाम से जाना जाता है। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखें, अंतिम में और बता दूंगा, बीच में और बता देता हूं। कांठल की गंगा किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना। कांठल की गंगा किसे कहते हैं? कांठल की गंगा किसे कहते हैं? दोस्तों याद करके बता देना, मैं यहां लिख देता हूं। कांठल की गंगा किसे कहते हैं? अब कांठल जो जिला है, कांठल जिला है, वो कहते हैं प्रतापगढ़ को। ये तो आपने देख लिया, कांठल कहते हैं प्रतापगढ़ को। तो कांठल की गंगा किसे कहते हैं? मैं यहां लिख देता हूं, कांठल की गंगा। कांठल की गंगा, ये उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, कांठल की गंगा किसे कहते हैं, इतना आप बताएं। वैसे कांठल नाम से जाना जाने वाला जिला प्रतापगढ़ है और कांठल की गंगा किसको कहा गया है? बनास नदी को कहा गया है, मही नदी को कहा गया है, चंबल नदी को कहा गया है, खारी नदी को कहा गया है, डाई को कहा गया है ना, झेलम को कहा गया है। किसको कहा गया है वो नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आगे दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं कर्क रेखा से। कर्क रेखा राजस्थान के किस नगर के समीप से होकर गुजरती है? बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप इसको गलत कर दें, ऐसे ही बोर्ड प्रश्न पूछेगा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में बहुत इजी है पर यह कंफ्यूज करने वाला सवाल है। कर्क रेखा राजस्थान के किस नगर से के समीप से गुजरती है? तो ध्यान रखें, चित्तौड़गढ़ इसमें नहीं है, सिरोही इसमें नहीं है। अब दो नगर आपके सामने है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो दोस्तों ध्यान रखें, बांसवाड़ा के पास में से गुजरती है और डूंगरपुर के बीच में से निकलती है कर्क रेखा। डूंगरपुर के अंदर से गुजरती है और बांसवाड़ा के पास में से गुजरती है, इतना आप ध्यान रखें। इसका उत्तर होगा डी, बांसवाड़ा। ठीक है ना। अब प्रश्न ऐसा आ जाए कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो आपको डूंगरपुर करना है। और अगर प्रश्न पूछ ले कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के समीप से होकर गुजरती है, तो वहां आप बांसवाड़ा करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। आगे मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखें। अगला अपना प्रश्न है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41, 9.51, 12.61 और 10.85। तो दोस्तों ध्यान रखें, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 है। 10.41 है राजस्थान का हिस्सा पूरे भारत में, इतना आप दोस्तों ध्यान रखें। आगे मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र को महाभारत काल से जांगल प्रदेश नाम से जाने जाते हैं? वर्तमान में ऐसा कौन सा जो जिला है, ऐसा कौन सा जो क्षेत्र है, ठीक है ना, जो महाभारत काल से आज तक उनको जांगल प्रदेश नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको पहले बताया बीकानेर को कहा जाता है और कुछ जोधपुर का हिस्सा है। तो दोस्तों ऑप्शन उत्तर होगा इसका आपके बी नंबर सही। बीकानेर और जोधपुर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बीकानेर पूरा क्षेत्र और जोधपुर का कुछ क्षेत्र है ना, दोनों को मिलाकर जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इतना आप दोस्तों ध्यान रखें। आज इतना ही दोस्तों, कल मैं फिर नए तथ्य के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। मेरा प्रश्न आपके सामने रखा गया है, कांठल की गंगा किसको कहा गया है? मैं यहां लिख देता हूं और कांठल की गंगा किसको कहा गया दोस्तों? तो आपको उत्तर लिखना है, कांठल की गंगा किसको कहा गया है,
इतना आप ध्यान रखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनका आप उत्तर बताएंगे दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हैप्पी न्यू ईयर। आपको 2023 की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी शुभकामनाएं। वर्ष 2023 आपके लिए एक अच्छा बनकर आए, आपको अच्छी सफलता मिले, आप अच्छे पद पर नियुक्त हो, ऐसी में मालिक से दुआ करता हूं आपके लिए दोस्तों। और बरबड़ एकेडमी पर आप विजिट करें, अपने दोस्तों के साथ इस एकेडमी को शेयर करें, इस चैनल को। बरबड़ एकेडमी पर हिंदी से संबंधित जितना भी मैटर है वो पढ़ाया जाता है और उसके साथ में राजस्थान जीके करवाया जाता है। तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल आप शेयर करें। और आपका कोई सजेशन है, मुझे कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आपका अति आभारी रहूंगा। आज इतना ही। कल 1 तारीख को नए वर्ष के साथ आपके साथ अच्छी मुलाकात होगी और अच्छे क्वेश्चन लेकर मैं नए वर्ष को अच्छे क्वेश्चन लेकर फिर से हाजिर होने की कोशिश करूंगा। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।